गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नवीन बिड़ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज जो हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस तो आपको ये याद रखना है कि इसकी वेटेज जो है 2 मार्क्स की है। ये 2 मार्क्स केवीएस और डीएसएसबी में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं वर्ड रेफर की बात करूं तो इसके कुछ वर्ड्स है जिसको हम रेफर करते हैं। फर्स्ट वन इज इफ, सेकंड when, third as if, fourth last, fifth as though, sixth provided या provided that, both are same, एंड सो ऑन। ऑलमोस्ट अगर वर्डों की बात करें तो ये 13 या 14 वर्ड्स है। अब आपको ये सिर्फ 13 और 14 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कॉमन सा है, छोटा सा है। ऐसा नहीं है। अगर हम इफ की अकेले इफ की बात करें तो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इफ। वेन की बात करें तो 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो काफी लेंथी चैप्टर हो जाता है, काफी टाइम टेकन चैप्टर हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ओनली 1 क्वेश्चन विल बी सीन इन द एग्जामिनेशन ऑफ द केवीएस एंड डीएसएसबी। यू हैव टू नोटिफाई ओनली इफ। आपको जो नोटिफाई करना है सिर्फ इफ पर करना है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो किसके देखे गए एग्जाम में, इफ। तो आज जो हम कवर करेंगे सिर्फ यूज ऑफ इफ। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं अपने। बड़े कॉमन तरीके से समझना है और बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट और लाइक और सक्सेस जरूर करना है, इसको शेयर भी करना है। और इफ का जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, वेदर यू आर गोइंग थ्रू एसएससी, बैंकिंग, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, जो अभी फॉर्म निकला था उसकी डेट ओवर हो गई है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर 1, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, तो इसका फॉर्मेट पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या कोऑर्डिनेट करता है? इफ प्लस सब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट को एक काम करते हैं, सब्जेक्ट को कहने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। लास्ट जो कोऑर्डिनेट करेगा वो सिंपल फ्यूचर। यहां पे एक सेंटेंस के दो पैटर्न होते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड सेंटेंस को हम बोलते हैं मेन क्लोज। अगर समझने वाली लैंग्वेज में बात करें तो पहला सेंटेंस हमेशा कहलाता है सब्जेक्टिव सेंटेंस और सेकंड कहलाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर आपने नोटिफाई किया कि इफ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, पहला सेंटेंस आपका किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में। तो लास्ट सेंटेंस किसमें क्रिएट होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में। अदरवाइज एक बात और ध्यान रखनी है, इफ के सेंटेंस में कभी भी देन का यूज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इफ नेवर टेक देन, इफ के साथ कभी भी आपको देन का यूज नहीं करना। फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, इफ शी विल इनवाइट मी देन ऑब्लिक देन आई विल गो विद हर। अब यहां देखिएगा, इफ के साथ सबसे पहला सेंटेंस कौन सा कोऑर्डिनेट करता है? सिंपल प्रेजेंट। अब यहां देखिए वो करेक्शन किस तरीके से देगा। अब यहां देखिएगा, मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस कोऑर्डिनेट किया वो सिंपल फ्यूचर में किया, दैट्स मीन पहली मिस्टेक जो है वो यहां विल की है। सेकंड, थर्ड पर्सन है, शी है, दैट्स मीन यहां इनवाइट्स होना चाहिए था। सेकंड करेक्शन आपने फाइंड आउट कर ली। थर्ड, देन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, इफ के साथ नेवर यूज देन। इस देन को हटा के इन्वर्टेड कॉमा, सिंपल कॉमा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर में, दैट्स मीन आई विल गो विद हर। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो इतनी सारी करेक्शन बताने का मोटो क्या था कि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, बट यू हैव टू रेक्टिफाई। आपको अपना माइंड सेट करना है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना है कि यार इफ के साथ पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो लास्ट सेंटेंस जो उसका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है शुड बी क्रिएटेड ऑलवेज इन सिंपल फ्यूचर। रिमेंबर, एक और एग्जांपल की बात करेंगे, इफ प्रिया विल prepare the notes of English, then she will clear
द एग्जाम ऑफ एसएससी। अब यहां नोटिफाई कीजिएगा, इफ है पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। देखिए ये देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका होगा, देखने का पर्सपेक्टिव आपको अपने ऊपर डिपेंड रखना है। आप पहला सेंटेंस देखिए या सेकंड सेंटेंस देखिए। अगर मान लीजिए मैंने सेकंड सेंटेंस नोटिफाई किया, शी विल क्लियर द एग्जाम ऑफ एसएससी, तो मुझे यहां से पता चल गया कि सेकंड सेंटेंस किसमें है, सिंपल फ्यूचर में है। तो फर्स्ट वन किसमें होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में। अब सिंपल प्रेजेंट में विल आता नहीं, पहली करेक्शन। सेकंड, प्रिया है थर्ड पर्सन है, दैट्स मीन थर्ड पर्सन के साथ एसईएस यहां प्रिपेयर्स होना चाहिए था। दो सेकंड करेक्शन। थर्ड करेक्शन देन यूज नहीं होगा, उसको हटा के कॉमा। क्लियर है यहां तक? तो आई थिंक फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको इसका आराम से समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार बता देता हूं, इफ के साथ सबसे पहला सेंटेंस किसमें क्रिएट होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। और क्या यूज नहीं होना चाहिए, देन और देन। नेवर यूज देन व्हेन सेंटेंस इज स्टार्टेड विद इफ। अगर इफ से स्टार्टेड है तो आपको देन यूज नहीं करना। सेकंड सेंटेंस किसमें क्रिएट होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में। यहां तक बात आई समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे चलते हैं। इफ क्लॉज इन पास्ट, पहले हमने देखिए प्रेजेंट किया था, अब हम पास्ट करने जा रहे हैं। ये क्या शो करेगा, पास्ट इमेजिनेशन, विदाउट वर्ब, समथिंग पजेस, समथिंग पजेस, दैट्स मीन किसी चीज का होना, किसी चीज का होना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इफ क्लॉज इन पास्ट, सबसे पहले रेफर करेगा पास्ट इमेजिनेशन, मतलब जो इमेजिनेशन थी वो इमेजिनेशन ही रही है, वो रियलिटी नहीं हुई है। लेकिन ये कब होगा, जब उसमें एक्शन ना हो, जब उसमें एक्शन ना हो, मतलब वर्ब गिवन ना हो। और वर्ब गिवन नहीं होगी तो क्या होगा उसमें, समथिंग पजेस, मतलब आपके पास है ना कोई चीज होगी। तो उसके लिए जो फॉर्मेट क्रिएट करेगा ये पास्ट में, सबसे पहले क्या आएगा, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, देन वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ नेहा हैड a toy, then she would have given to you। देखिएगा करेक्शन अपने आप करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चले। अब सबसे पहली बात यहां पे देखिए, हेड के बाद एक्शन नहीं आया, एक्शन नहीं आया तो क्या शो कर रहा है, समथिंग पजेस, मतलब कोई चीज। कहता है नेहा के पास अगर टॉय होता तो वो आपको दे देता। तो ठीक है, इफ है, सब्जेक्ट है, हेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, मतलब समथिंग पजेस, समथिंग पजेस। यहां तक फॉर्मेट ठीक चल रहा है। इफ नेवर यूज देन, तो पहली करेक्शन मुझे मिल गई है, दैट्स मीन देन यूज नहीं होना चाहिए था, कॉमा। सेकंड सब्जेक्ट मेरा पास आ गया है, शी वुड, बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से ठीक चल रहा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन देखिए मैंने क्या लगाया, हैव, सेकंड करेक्शन। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, गिवन की जो फर्स्ट फॉर्म है गिव होती है, वो गिवन नहीं होना चाहिए था। मतलब इसमें कितनी करेक्शन थी, तीन करेक्शन थी। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी करेक्शन बताने का क्या मोटिव है, वो एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सो प्लीज यू हैव टू क्लियर योर माइंड दैट वेयर यू गेट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन योर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल की बात करेंगे। इफ पंकज had a watch, then he would attempt all questions on time। कहता है अगर पंकज के पास वॉच होती तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो टाइम पर अटेम्प्ट कर देता। अब ना तो वॉच थी ना उसने अटेम्प्ट किए, तो करेक्शन करना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखिए इफ है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है, और यहां पे कहता है आ वॉच, दैट्स मीन एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, दैट्स मीन क्या रिलेट कर रहा है, समथिंग पजेस। और अभी मैंने बताया था इफ के साथ कभी भी आपको देन यूज नहीं करना, दैट्स मीन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सब्जेक्ट मेरे पास गिवन है, वुड है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ठीक ठाक लिखा हुआ है। इससे पहले वाले में जब हमने करेक्शन की थी तो मैंने वुड के साथ क्या लगाया था, हैव लगाया था। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने बढ़ने से पहले, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं, अभी हमने दो ही कॉन्सेप्ट किए, इफ क्लोज इन प्रेजेंट, इफ क्लोज इन पास्ट। अभी थर्ड कॉन्सेप्ट और करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और देर इज नो मैटर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग थ्रू बैंकिंग, डीएसएसबी, एसएससी, सीजीएल, यू कैन सेंड मी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ क्लोज इन पास्ट, अब देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिएगा, डिफरेंशिएट देखिएगा कि आप दोबारा से फिर से पास्ट आ गया है। इफ क्लोज इन पास्ट, ये क्या कहेगा, ये भी पास्ट इमेजिनेशन ही शो करता है, लेकिन विद वर्ब, विद वर्ब। उसमें क्या था, विदाउट वर्ब था। उसमें क्या था अभी सेकंड कॉन्सेप्ट में, विदाउट वर्ब। ये जो आया है ये किसके साथ आया है, एक्शन के साथ आया है। एक्शन के साथ आया है तो डेट्स मीन इसमें क्या नहीं होगा, पजेशन नहीं होगा, पजेशन नहीं होगा। अब इसका जो फॉर्मेट कोऑर्डिनेट करेगा वो क्या कोऑर्डिनेट करेगा, सबसे पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड, वी थर्ड, दैट्स मीन एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, पजेशन नहीं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सेकंड, देन वर्ड, माइट, कुड प्लस हैव, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक्शन है ना सेंटेंस में, इसके साथ, हेड के साथ अगर कोई एक्शन है, तो लास्ट जो सेंटेंस क्रिएट होगा वो या तो वुड में हो तो भी एप्लीकेबल है, माइट में हो तो भी एप्लीकेबल है, कुड में हो तो भी एप्लीकेबल है। उसके साथ क्या कोऑर्डिनेट करें, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल की बात करते हैं। इफ राहुल हैड प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट, देन he might have submitted on time। कहता है अगर वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेता तो वो अपना उसको समय पर सबमिट कर देता, ना तो उसने प्रोजेक्ट तैयार किया, ना उसने टाइम पर सबमिशन किया। तो सबसे पहले इफ है, सब्जेक्ट है, हेड के बाद देखना एक्शन है। अब एक्शन है, डेट्स मीन वर्ब डिनोट कर रहे हैं, एक्शन है, वर्ब है, तो सेकंड फॉर्मेट किस में होगा, या तो वुड में हो, या कुड में हो, या माइट में हो, और इनके साथ क्या कोऑर्डिनेट करें, हैव, वी थर्ड। अब देखते हैं क्या क्या करेक्शन निकलेगी। राहुल हैड प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट, देन, सबसे पहले तो देन गलत है, कॉमा आएगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट माइट बिल्कुल ठीक चल रहा है, हैव के बाद वी थर्ड, ऑन टाइम। तो यहां तक बातें समझ में आई या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इफ पंकज हैड परचेज्ड a book of a book of SSC, then he could have cleared the exam of SSC CGL। देखिए नोटिस कीजिएगा, इफ है, सब्जेक्ट है, हैड, परचेज, दैट्स मीन एक्शन हो रहा है। अब एक्शन हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस क्रिएट करेंगे वो किसमें करेंगे, या तो वुड में करें, या कुड में, या माइट, और इनके साथ क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, हैव, बी थर्ड। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, यहां तक एक्शन था, उसके बाद देन यूज नहीं होगा। रिमेंबर वन पॉइंट, इफ और व्हेन नेवर टेक देन। इफ और व्हेन वाले सेंटेंस में कभी भी आप देन का यूज नहीं कर सकते।
ये कोऑर्डिनेशन, ये इनका जो पेयर है कभी भी नहीं बनता है। तो ये याद जरूर रखना है कि यार कहीं भी इफ होगा ना तो उस सेंटेंस में मुझे देन यूज नहीं करना। आगे का देखते हैं फॉर्मेट। सब्जेक्ट है, सेकंड ठीक है, कुड है, हैव है, बी थर्ड है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, यहां तक ठीक ठाक लिखा हुआ है। तो आज जो हमने सीखा है वो यूज ऑफ इफ सीखा है। कंडीशनल सेंटेंस हालांकि बहुत थोड़ा सा लेंथी तो नहीं कह सकते, टाइम टेकन चैप्टर है, लेकिन आज जो मेरा मोटो था, आई हैव टू मेक यू अवेयर द प्रॉब्लम ऑफ इफ। तो आई थिंक आप लोगों को इफ का यूज अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।